बोलिए प्रॉफिट, बोलिए प्रॉफिट। दूसरा प्रीस्ट, तीसरा राजा। हालेलुया। एक और बार कोशिश करेंगे। पहला प्रॉफिट, दूसरा प्रीस्ट, तीसरा किंग। परमेश्वर ने आपको 3 चीजों के लिए बुलाया। बोलिए पहला भविष्यवक्ता, बोलिए मैं एक भविष्यवक्ता हूंगा। दूसरा बोलिए मैं एक याजक हूंगा। और तीसरा बोलिए मैं एक राजा हूंगा। अरे रानी आपको डालना है आप डाल देना, कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं राजा ही डालना। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु ने आपको 3 चीजों के लिए बुलाया। आज कितने लोग बिलीव करते हैं कि आप एक प्रॉफिट होने जा रहे हैं, आप एक याजक होने जा रहे हैं और आप एक राजा होने जा रहे हैं। ये 3 चीजें आपके लाइफ में पूरे होने जा रहे हैं। हालेलुया। इन 3 चीजों को परमेश्वर हमारे लाइफ में स्थापित करना चाहता है। हम उसको थोड़े डिटेल में आज देखेंगे। पहला, प्रभु चाहता है हम एक प्रॉफिट रहे। हालेलुया। हम अपने परिवार के प्रॉफिट बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके लिए हमें बुलाया। हम अपने परिवार के भविष्यवक्ता बनने जा रहे हैं। हालेलुया। और भविष्यवक्ता के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका जुबान है। उसके वर्ड्स बहुत मैटर करते। वो मैटर करता है कि वो क्या बोलता है, क्या कहता है, वो चीजें बहुत मैटर करती। जब परमेश्वर हमें एक याजक बनाता है या परमेश्वर हमें एक प्रॉफिट बनाता है या एक भविष्यवक्ता बनाता है, वो चाहता क्या है हमसे? पहला कि हम परमेश्वर के कलाम को पढ़े और उस कलाम के अनुसार चले और उस कलाम को दूसरों तक पहुंचाए। इंग्लिश में है, प्रॉफिट इज वन हु इंटरप्रेट्स द स्क्रिप्चर, जजेस बाय स्क्रिप्चर एंड विटनेसेस टू द ट्रूथ ऑफ देयर फेथ। है ना? तो एक प्रॉफिट का काम क्या है? खुद बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां हम प्रचार सुनना पसंद करते हैं लेकिन बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते। परमेश्वर चाहता है कि हम बाइबल पढ़ने वाले लोग बने, क्योंकि वचन में ताकत है। वॉचमैन नी करके एक प्रभु के दास थे, उन्हें जेल में डाल दिया था। उनसे पहले एक प्रभु के दास आते थे, वो इतना बाइबल पढ़ने लगे कि वो पीएचडी करने गए थे अमेरिका में। तो वो इतना बाइबल पढ़ने लगे कि उनके कॉलेज को लगा कि वो पागल हो गए करके। कॉलेज को लगा वो पागल हो गए करके। तो जब वो कॉलेज में थे तो बाइबल लोग छुपा देते थे ताकि आदमी ना बाइबल पढ़ने लगे। तो सबको लगा कि वो पागल हो गए। तो उन्हें क्या किया, 40 दिन के लिए उनको पागल खाने में डाल दिया। तो पागल खाने में उनसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा बाइबल चाहिए करके। तो वो वहां बैठ के पढ़ते। जब पहला दिन उन्होंने बाइबल पढ़ा, कोई भी उनको डिस्टर्ब करने नहीं आया। तो उन्होंने प्रभु को देखकर बोला, प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद, कॉलेज में इतने लोग डिस्टर्ब करने आते थे, इस पागल खाने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे अब आराम से बैठ के मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ पा। वॉचमैन नी की किताब प्रेरित पौलुस जैसे लिखते थे, उसी प्रकार से वॉचमैन नी भी बहुत एक अच्छे प्रभु के दास। उनके किताबें अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर आपको पढ़नी चाहिए। वो भी जेल में जब थे, उनका इकलौता पर्पस, उनका इकलौता काम बाइबल पढ़ना था। बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल क्या है, वो एक इंस्ट्रक्शन है। वो आपको बताएगा कि किस प्रकार से आपको आपके लाइफ के में हर एक चीजों को करना है करके। वचन में बड़ी सामर्थ्य है। एक प्रॉफिट का काम वचन को घोषणा करना, सही वचन को घोषणा करना। एक प्रॉफिट का काम डिस्करेज करना नहीं है, एक प्रॉफिट का काम एनकरेज करना है। एक प्रॉफिट का काम नरिश करना है। मतलब सूखे बेजान चीजों को भी क्या हो जाता है, जब एक प्रॉफिट बोलता है तो वो सूखे बेजान चीज भी ताकतवर हो जाते हैं। हालेलुया। जैसे भी ठंड आती है तो ठंड में हम वैसलीन का बड़ा ऐड आता है ना, जिसमें क्या होता है, क्रीम लगाया जाता है और वो ऐड में होता है ना कि लड़की का हाथ पकड़ा और वो फिसल जाता है और इतना मॉइस्चराइज हो जाता है ना, वो सारा रूखापन हट जाता है। परमेश्वर का वचन अगर आप सही मार्ग में उपयोग करना शुरू करोगे, आपके लाइफ का सारा सूखापन, हालेलुया, जितना भी ड्राइनेस है, परमेश्वर उसमें से आपको क्या करेगा, 100% निकाल देगा। अब ये वचन उपयोग कैसे करें, ये वचन उपयोग कैसे करें? आज मेरे सर की बेटी यहाँ पे आई हुई है। हालेलुया। मैं आपको सच बताऊं,
मेरे को एक टाइम तक तो यही नहीं पता था बाइबल का करना क्या है। मैं पढ़ता था, लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद इसका करना क्या है मेरे को नहीं पता था। कई साल तक मुझे इसे यूज करना नहीं आता था। नॉलेज तो मिल रहा था, लेकिन इसे अप्लाई करना नहीं आ रहा था। ये बाइबल मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा था, बस विजडम बढ़ा रहा था। और इसी के लिए मैं बोलता हूं, विजडम के प्रचार से बढ़कर रेवलेशन का प्रचार। हालेलुया। विजडम आपके दिमाग को बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन रेवलेशन आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। हालेलुया। तो जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, हालेलुया, उस बाइबल के वचन आपके लिए आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं जब इस सीरीज को बना रहा था, जो पिछले 7 दिन में प्रचार कर रहा था क्रूस के विषय में, तो एक चीज जो प्रभु ने मुझे बार बार मुझे कहा कि आपको क्या करना है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया, मैंने कहा परमेश्वर मुझे आशीषित होना है। तो प्रभु ने बोला तुझे आशीषित होना है तो आशीष वचन की घोषणा भी करनी। तो परमेश्वर ने बोला तुझे क्या करना है, ड्यूट्रोनॉमी की किताब 28वां अध्याय तुझे हर दिन क्या करना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा। पहले अध्याय पहले वाक्य से लेके 14 वाक्य, जिसके अंदर 7 प्रत्येक ब्लेसिंग्स के बारे में वहां पे बताया जाता है। तो मैं गया, मैंने अपना बाइबल खोला और फिर मैंने क्या किया, एवरी डे ड्यूट्रोनॉमी की किताब 28वां अध्याय, वो जो ब्लेसिंग है वो मैंने अपने ऊपर क्या किया, रिसीव किया। मैंने कहा मैं आज से इसकी घोषणा करना शुरू कर रहा हूं। और जब मैंने घोषणा करना शुरू किया, वो सारे ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में एक एक करके आने लगे। मुझे नहीं पता आपने आज तक वो ब्लेसिंग्स कभी घोषणा किया है कि नहीं, या आप किया है कि नहीं, लेकिन वो सारे घोषणाएं आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग के कारण बन सकते। क्या लिखा है उसके अंदर? लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने की चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु आपको मुझे अब श्रेष्ठ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि ये वचन मेरे लिए पूरा होने जा रहा है करके। हालेलुया। अगला वाक्य कहता, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुने के कारण सब आशीष तुझ पर पूरे होंगे। और बाइबल में तो आशीषों की कमी नहीं है। हमने पिछले दिनों में सीखा कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा तो बोला, देखो मानव जाति को बचाने वाला मेमना आया हुआ है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मरे तो वो सारे ब्लेसिंग जो अब्राहम के ऊपर थे, वो सारे ब्लेसिंग आपके ऊपर आ गए। और अब्राहम के ऊपर कौन से ब्लेसिंग्स थे? हम वचन पढ़ते हैं, अब्राहम के ऊपर इन ऑल थिंग्स, सारी बातों का भलाई अब्राहम के ऊपर था। जब तकरीबन वो 170 साल का था, 170 ईयर्स का था, परमेश्वर की आत्मा उसके बारे में बताती है, जब वो 170 ईयर्स का था, घर छोड़कर निकलने वाला अब्राहम एक राजा बन गया। अब्राहम के पास संपत्ति की कमी नहीं, अब्राहम के पास बच्चों की कमी नहीं, अब्राहम के पास भेड़ बकरों की कमी नहीं, अब अब्राहम के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हर चीज में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? ब्लेस किया। एक चीज में नहीं, हेल्थ में भी आप देखेंगे तो इवन 170 ईयर में भी परमेश्वर ने उसे चंगा किया था। हम 50 में कमर दर्द के बारे में बात करते हैं और 55 में आंखों की रोशनी चली जाती है। यहाँ पे 170 साल का कोई हो गया है और आज भी उसकी रोशनी ताकतवर है, उसका शरीर ताकतवर है। मैं आपको कह रहा हूं, जब प्रभु आशीषित करेगा, हालेलुया, सारी बातों में परमेश्वर आपको क्या करेगा? इसका मतलब आपके घर में 4 बच्चे हैं तो 2 नहीं बचाए जाएंगे, चारों के चारों बचाए जाएंगे। इसका मतलब आपके पास एक बिजनेस है तो सारे बिजनेस आशीषित होंगे। इसका मतलब आप जगह पे नौकरी कर रहे हैं, आप 100% वहां पे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप सारी बातों में एवरीथिंग, मतलब मैं कदम रखूंगा, मतलब अगर मैं किसी देश में कदम रखूंगा वो देश आशीषित होगा। मैं किसी के लिए दुआ करूंगा, वो व्यक्ति आशीषित होगा। मैं एक ऑफिस में जाऊंगा, ऑफिस का रुख। मैं आपको टेस्टिमनी सुनाता हूं। आज सुबह फर्स्ट सर्विस में एक ब्रदर ने इस प्रकार से बोला, वो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो पिछले 1.5 साल से लॉस में है। मोर देन 100 करोड़, राइट, मोर देन 100 करोड़ एयरलाइन कंपनी में काम करते हैं जो 100 करोड़ से भी ऊपर डेट में है और किसी का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जब इनकी बारी आई पिछले हफ्ते, उनका 25% और इंक्रीमेंट कर दिया। हर जगह लॉस चल रहा होगा,
हर जगह लॉस चल रहा होगा, लेकिन तूने क्योंकि अपने ऊपर घोषणा किया है कि बाइबल की सारे आशीष तुझे मिलेंगे, तो सारे आशीष आपको मिलेंगे। हालेलुया, आमीन। आगे पता है क्या लिखा है? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। सब बड़े बड़े प्रॉपर्टीज खरीदो, खेत वाले प्रॉपर्टीज लेंगे हम भी चर्च के लिए कम से कम 5-10 एकड़ 15 एकड़ जमीन लेंगे। हालेलुया। आगे लिखा है धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरे बच्चे और तेरी भूमि का उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। मैं हमेशा अपने चर्च में जितने भी यंग बच्चे हमारे साथ सर्व करते हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूं जब बड़ा चर्च आएगा तो मैं भी एक गाय बकरी, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप पूछ लो इनसे, मैं भी बोलता हूं मैं एक गाय एक बकरी घोड़ा ये सब रखूंगा, बैल भी रखूंगा। आप में से कोई मारने आएगा तो उसे साथ रखूंगा। मेरे से पूछते हैं कि क्यों पास्टर? अरे देखो, हालेलुया, बाइबल कहती है तेरे भेड़ बकरी भी आशीषित होंगे। हालेलुया। आप मुझे विजिट करने आओगे, मेरे पास फ्रेश दूध होगा गाय का। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, आप जिस चीज में हाथ डालोगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। मतलब आप जो चीज बचा रहे हो वो भी आशीषित होगा, आप जहां हाथ डाल रहे हो वो भी आशीषित होगा। फिर भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। अगला और सुंदर है, यहोवा ऐसा करेगा। ओ आई लव दिस। यहोवा कौन करेगा पता है? फिर चेंज हो जाता। यहोवा ऐसा करे, कौन करेगा? यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे, आज कुछ लोगों को देखकर मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपको लग रहा है आपके खिलाफ कुछ शत्रु है, आप तो खड़े होकर इसकी घोषणा करना, यहोवा ऐसा करेगा तेरी शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे, वो तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेगा परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से। Let them come with schemes. उन्हें स्कीम्स के साथ आना, उन्हें आने दो। उन्हें प्लान के साथ आना, उन्हें आने दो। उन्हें हथियार के साथ आना, आने दो। उन्हें चुगली के साथ आना, आने दो। उन्हें तेरे बच्चे, तेरे बीवी, तेरे भाई, तेरे बिजनेस, तेरे हर कार्य के खिलाफ आने दो। वो एक तरफ से आएंगे, खुदा 7 में डिवाइड कर कर ले जाएगा। हालेलुया। तेरे खेतों और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। कुछ तो हाथ लगाओ, कोई तो बिजनेस शुरू करो, कहीं तो नौकरी करो, कहीं तो इन्वेस्ट करो। तू जिस कंपनी के म्यूचुअल फंड में लगाएगा वो कंपनी बढ़ेगा। तू जिस बैंक में पैसा डालेगा वो बैंक नहीं डूबेगा। खुदा कहेगा नहीं डूबा सकता, मेरे बच्चे का मेहनत का पैसा इसमें है, ये नहीं डूब सकता। सेंसेक्स गिर जाएगा, हालेलुया, निफ्टी डाउन हो जाएगा, ग्राफ नीचे होगा, पर तेरा धन आशीषित होगा क्योंकि खुदा का वायदा है तेरे खेतों और जितने काम में तू हाथ डालेगा उन सबको यहोवा। इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। दिल्ली के वासियों जो यहाँ पे, इसी मिट्टी में खुदा आपको खुद के घर देगा, इसी मिट्टी में खुदा आपको प्रॉपर्टीज देगा। मत भागो कहीं और, इसी जगह एवरी डे। अब तो मुझे ये ऐसा याद हो गया है कि मैं आजकल इसे गा भी लेता हूं। तो इसके लिए अगर आपको हो, आप तो पहले तो ये सीख लो। मैं तो कह रहा हूं आज घर जाके, वैसे तो हम इसका है ना एक चार्ट बना के हम अपने चिपका के हर दिन उसकी घोषणा कर सको। बाय फ्राइडे हम इस गाने को रिलीज भी कर देंगे, जो कोई क्वालिटी में भी है, लेकिन इसको रिलीज भी कर देंगे। हालेलुया। तू अपने आशीष बोलेगा नहीं, तू अपने आशीष गाएगा। मैं सुर में ना गाओ, लेकिन ना भी हो, शैतान को बड़ा दुखने वाला है। शैतान आके कहेगा तुम्हें, अरे कौड़ में गा, कौड़ में गा। उसे कहा भाड़ में जा तू। मैं ना गा रहा कौड़ में। हालेलुया। तो एवरी डे जब आप सुबह उठोगे, किसी को देखकर ये लव सॉन्ग गा देना, यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे,
सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। अब आप मुझे बताओ, इसके बाद फिर आपको कौन आशीष नहीं देगा? यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। तो आप उसके बाद क्या कहेंगे मिलके एक साथ? भविष्यवाणियों को अपने घर के अंदर घोषणा कर रहे हैं, आपसे जो कुछ छीना गया सब वापस लौटाया जाएगा। आज इस टेस्टिमनी संडे में मैं आपको कहता हूं, मिरेकल वीक में आखिरी दिन में मैं कहता हूं आपसे, हालेलुया चर्च, जो कुछ खोया है सब लौट कर आने वाला है। तुझे जिसने डुबाया, तुझे जिसने पसीना दिया, आंसू बहाया, तुझे नीचा किया, जो कुछ तेरा खोया खुदा लौटाने जा रहा है।